होता ये दिल भावुक, जब भी होता ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा काम आती है, हिंदी काम आती है। बिन इसके अधूरा हूँ मैं, बिन इसके अधूरा हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है। बिन इसके अधूरा हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है। इसके बिना मेरा क्या जीवन, हिंदी मेरी माँ जैसी है, हिंदी मेरी सम्मान जो खोया है इसने, सम्मान जो खोया है इसने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व ना खो दे अपना ये, हिंदी को हमें बचाना है, हिंदी को हमें बचाना है। चलो भाई सुनो, चलो चलो भाई सुनो, आज सुनाते हैं आपको एक रंगीन कहानी। प्लास्टिक की बीमारी है ये अपनी दुनिया सारी। आओ बच्चों आओ, चलिए आसपास देखते हैं अब आओ जो आ रही है एक महिला जो लेगी लाल टमाटर। सुनो सुनो भाई सुनो, ध्यान से मेरी बात, 1 किलो दे दो मुझे लाल टमाटर हाथ। ले लो माँ जी ले लो आपके टमाटर हाथ, दे दो मुझे दे दो आपकी थैली हाथ। अरे भाई कहाँ से दूं आपको थैली हाथ, ना है प्लास्टिक ना है कागज देने आपको आज। अरे बहन में कहाँ से दूं प्लास्टिक बंद है आज, सरकार लेगी हमसे 5,000 पार। अरे भाई ये कैसा दर है 5,000 के साथ, प्लास्टिक का बंद होना है जैसे हमारे टूट गए हो हम। वही दूसरी जगह है एक बूढ़ी औरत काटी, बोली सब्जी वाले को दे दो आलू सारे। ले लो माँ जी ले लो आपकी आलू सारी, दे दो मुझे दे दो 50 की नोट आधी। अरे बेटा ये क्या तुम प्लास्टिक दे रहे हो आज, पता नहीं तुम्हें कि प्लास्टिक बंद है आज। ले लो माँ जी ले लो नहीं देखता कोई, कपड़े की थैली को आज नहीं पूछता कोई। काहे इतना लड़ रहे हो, मत करो इतनी घाई, सुन के मेरी बात हो जाओगे थक मेरे भाई। काहे इतना लड़ रहे हो हमसे तुम माँ जी, हमने कहा बस ले जाओ प्लास्टिक हमरी। चल पगले मैं ना लूंगी प्लास्टिक की थैली तेरी, मैं लाई हूँ अपनी कपड़े की बनाई हुई थैली। बस जाएंगे दोनों भाई लेकर अपनी थैली सब, बहू पूछेगी सास को जाके तुम्हारा आपके हाथ। अरे माँ जी देखा मैंने आज आपको बाजार, काहे लड़ रहे थे उस सब्जी वाले के साथ। अरे बेटा ये क्या कह रही हो आज, मैं तो अपने हित के लिए लड़ रही थी आज। इतने से प्लास्टिक के लिए क्यों करती हो क्लेश, प्लास्टिक ही तो थी आपके केश का कारण। फिर सास व्यस्त हो गई अपने कपड़े की थैली बनाने में और बहू चली अपनी किटी पार्टी मनाने में। अब जाते हैं एक मैदान जहाँ खेलते हैं बच्चे, ठोकर खाकर बच्चा गिरता पत्थर से लगे ठोकर खाने की वजह से मिलता उसको प्लास्टिक, प्लास्टिक दिखाने ले जाता अपने दादी के घर पे। देखकर प्लास्टिक दादी कहती ये तो है फली जो बोया तेरे दादा ने अपने मृत्यु के पहले। ये क्या दादी अब तक है तू प्लास्टिक उस मिट्टी में, काहे का नहीं लेती मिट्टी प्लास्टिक निकल के। ये संभव नहीं है बेटा, क्योंकि प्लास्टिक का हानिकारक अपनी भूमि के लिए होता है मिट्टी प्रदूषण प्लास्टिक की वजह से। दे दो दादी दे दो मुझको जो भी प्लास्टिक, मैं जाकर दूंगा इसको अच्छे वैज्ञानिक के हाथों में। वैज्ञानिक आके बोले बेटा ये चीजों की तुमने अच्छी, वैज्ञानिक आके बोले बेटा ये चीज की तुमने अच्छी, सच्चे नागरिक की तरह दे दी प्लास्टिक मेरे हाथों में। न जाने क्यों लोग चुप चुप कर रखते हैं प्लास्टिक,
कौन समझाए इन्हें कपड़े की थैली का महत्व। धन्यवाद अंकल, हम सबको कपड़ों की थैली का महत्व समझा रहे। हम आने वाली इस देश को इसका अर्थ समझा रहे। बेटा, हम इस कचरे की मदद से बनाएंगे हाइड्रोफ्यूल। इस्तेमाल करेंगे हम इसको आने वाली गाड़ी में। तभी हम सबने किया मिलकर इस देश का नाम ऊंचा। अब कोई देश न दिखाएगा हमको नीचा। तो अब आएंगे हमारे वैज्ञानिक। सुप्रभात दोस्तों। बैन प्लास्टिक, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है ना। हमारी सरकार ने कुछ महीनों पहले प्लास्टिक बंदी लागू किया था, लेकिन आज भी हमें सड़कों पर प्लास्टिक की थैलियां देखने मिलती है। आखिर क्यों? क्या है इसका कारण? कौन है इसका कारण? कोई बता सकता है? मैं, तुम, हम सब इसके कारण। जब हमारी सरकार ने किसी चीज की परवाह न करते इतना बड़ा कदम उठा लिया है, तो क्या हम अपना छोटा योगदान नहीं दे सकते? आखिर क्या जरूरत है इस प्लास्टिक की? क्या पहले के लोग बिना प्लास्टिक के नहीं जीते थे? क्या उनका काम बिना प्लास्टिक के नहीं होता था? तो क्या जरूरत है इस प्लास्टिक की? दोस्तों, आप नहीं जानते कि हमारा देश इस प्लास्टिक की वजह से किस कगार पर पहुंच गया है। हमारे देश में प्रतिदिन 15 लाख टन प्लास्टिक बनते हैं। क्या जरूरत है इसकी? हम जानते हैं ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, तो भी हम इन्हें उपयोग करने से पीछे नहीं हटते। मैं जानता हूँ ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत आवश्यक है, पर एक सवाल, क्या ये प्लास्टिक हमारे देश के भविष्य से ज्यादा हमारी जरूरतें पूरी होना आवश्यक है? आवश्यक है? अब आप कहेंगे कि ये अकेला बंदा क्या कर लेगा। मैं कहता हूं कि मैं अकेला पूरी मुंबई को बदल दूंगा। अगर हर बच्चे की सोच ऐसी होगी ना, तो ये मुंबई तो क्या बल्कि पूरे देश को बदलने का जुनून रख पाएंगे हमारे से विद्यावंत के बच्चे। बदलाव के लिए सिर्फ एक की जरूरत है। जब हम शुरू करेंगे तब लोग शुरू करेंगे। तो इस प्लास्टिक को रोकने के लिए हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, कुछ नहीं। बस एक छोटी रिक्वेस्ट अपनी मम्मी से, अपने पिता से, अपनी बहन से और अपने हर उस रिश्तेदार से कि कोई भी सामान खरीदते वक्त प्लास्टिक मत लो। अगर हमने इतना भी कर लिया तो मान लो इस देश को बचाने में हमने अपना योगदान दे दिया। तो प्लास्टिक को रोकने के लिए छोटी सी शायरी अर्ज की। तो अर्ज किया है, गौर फरमाइए। बहुत यूज कर लिया हमने इस प्लास्टिक को सालों तक, बहुत यूज कर लिया हमने इस प्लास्टिक को सालों तक। आ रहा है 2019, शपथ लेते हैं कि कर देंगे इस प्लास्टिक का अंत मरते दम तक। हिंदी है वो भाषा जिसने बढ़ाया है हमारा मान। हिंदी है वो भाषा जिसने बढ़ाया है हमारा मान। जन्मा हूं इस देश में, करूंगा कुछ काम जो बढ़ाएगी इसकी शान। जब तक है जान, जब तक है जान। हमने यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा कार्यक्रम 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा यहाँ पर सादर किया गया और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्लास्टिक, राइट। हम सभी को कपड़े की थैली ले जाने में शर्म आती है, राइट। हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, वो है पेपर की थैली, वो भी फैंसी।
हमें फैंसी पेपर बैग चाहिए, क्योंकि हम सभी फैंसी चीजों में बिलीव करते हैं। उसकी जो उपयुक्तता है, यानी वो कितना यूजफुल है, वो हम नहीं देखते हैं। कपड़े की थैली एक बार बन गई तो शायद 2-3 सालों तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कागज की जो थैली होती है शायद 2-3 बार में ही, चौथी बार शायद वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। तो उससे अच्छा ये है कि कपड़े की थैली का इस्तेमाल करो। प्लास्टिक, स्टॉप इट, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक इन एनी वे दैट यू कैन। बहुत अच्छा मैसेज था। लेखक, हमारे हिंदी लेखक, हमारी हिंदी भाषा की जो कवियत्री थी, उनका भी सादरीकरण बहुत अच्छे से हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन सभी बच्चों को। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। लेकिन जाते जाते सभी बच्चों ने एक मैसेज ले जाना है यहाँ से। एंड व्हाट इज द मैसेज? स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक एंड यूज क्लॉथ बैग, यूज पेपर बैग्स wherever possible and use cloth bags. धन्यवाद. Thank you. Program was conducted under our Science Club and Nature Club activities, and on the occasion of Hindi Divas, we have conducted these activities for our Science Club and Nature Club, and these are all the Science Club and Nature Club members who have conducted this activity. You know the menace of plastic, you know the harmful effects of plastic very well, students. So we are the ones who are going to bring about this change. And you know, as Ganesh has rightly said, sometimes we feel that मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? But any movement, anything that has happened in history has been started by one person. It was started by one person, and then all the people joined them. So I have to be that one person. Every one of you students have to decide that I am going to be that one person. I am going to start this initiative. I am going to start this campaign. And from today onwards, I am not going to use plastic. That is the oath I take. Okay? So all of you will have to take an oath that I am not going to use plastic, and I will use only cloth bag or paper bag.